4% हो गई है, 153 फेमिलियराइज कर चुके हैं। थर्ड वाला था लेक्चर। अभी करते हैं रीडिंग, राइटिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स। 1050 लाइब्रेरी से। तो मैं हैशटैग नंबर डाल दूंगा, थंबनेल में डाल दूंगा यूट्यूब वाले लेक्चर्स में। ठीक है, किसके बारे में बात की गई? लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज टुडे आर सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे यूज्ड टू बी। पहले से भी बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बुक्स ऑन शेल्फ्स एनीमोर। वी बुक्स के बारे में नहीं रहे। विद द इंटरनेट एंड डिजिटल मीडिया, लाइब्रेरीज हैव हैड टू चेंज अ लॉट। इनको बहुत ही बदलना पड़ा। नाउ दे आर लाइक कम्युनिटी centers where you can access all dash of digital resource, all kinds of, बहुत अलग अलग जात के अपने डिजिटल रिसोर्स हम एक्सेस कर सकते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ वैरायटीज ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ, अपने सॉर्ट आउट करते हैं ना, ऑल सॉर्ट्स ऑफ। अपने अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी जाते हैं तो वहाँ सॉर्ट आउट का बटन होता है ना। प्राइस के हिसाब से करना है कि ब्रांड के हिसाब से करना है, सॉर्ट आउट कैसे करना है, रेटिंग के हिसाब से करना है। यू कैन फाइंड ई बुक्स, वहाँ क्या क्या मिलता है, कंप्यूटर्स मिलते हैं, समटाइम्स इवन अटेंड इवेंट्स और वर्कशॉप्स भी हम अटेंड कर सकते हैं। बट चेंजिंग इनटू दिस न्यू डिजिटल रोल हैजंट बीन इजी। लाइब्रेरीज हैव टू, तो टू के पास हमेशा V1 आता है। तो डैश आउट, तो क्या आउट? हमें अपनी लाइफ हमेशा फिगर आउट करनी चाहिए। मोस्टली पॉडकास्ट में बोलता है ना कि लाइब्रेरीज हैव टू डैश आउट हाउ टू स्टे रेलेवेंट व्हेन सो मच इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑनलाइन। अगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन है ही तो इनको क्या करना पड़ेगा कि हम ये भी, ये टेक्नोलॉजी के भी एज में हम रेलेवेंट, मतलब अपना फाउंडेशन कैसे एस्टेब्लिश कर सके। तो लाइब्रेरीज हैव टू डैश आउट, तो क्या आउट? किटर आउट यूज है, तो परसीव का मीनिंग है तो समझना। एस्टैब्लिश और फिगर में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो लाइब्रेरीज हैव टू एस्टैब्लिश आउट हाउ टू स्टे रेलेवेंट। तो रेलेवेंट तो एज अ एट्रीब्यूट है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो एट्रीब्यूट एक, जैसे कोई फीलिंग, तो रेलेवेंट रहना, तो यहाँ आएगा फिगर आउट। उनको फिगर आउट करना पड़ा, हैव टू, कि अगर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है तो हम रेलेवेंट कैसे रहेंगे, उनको फिगर आउट करना पड़ा, समझना पड़ा, रास्ता निकालना पड़ा। फिगर आउट का मीनिंग है and they have to do this while still being a place people want to come to for books and other traditional resources. It's a tough balance obviously, traditional books और online digital technology के साथ एक साथ कनेक्ट कर पाना ऑब्वियसली लाइब्रेरी को बहुत हार्ड होता होगा। Despite these challenges, libraries are still really important. They offer free access to information, कॉमा है यहाँ, तो यहाँ हमेशा कंजक्शन आएगा, या यहाँ हो सकता है जीरो। They offer free access to information, dash is, तो is के आगे हमेशा नाउन होता है। They offer free access to information, तो इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है तो यहाँ मोस्टली एज ए हम इन्फॉर्मेशन का इट के स्वरूप में लेते हैं। तो यहाँ विच या दैट होना चाहिए। हुज तो कोई इंसान के लिए यूज होता है, बट तो यहाँ ऑपोजिट बात हो रही तो यूज होता है, पर यहाँ इन्फॉर्मेशन की बात ही हो रही। इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ कोई जगह की बात हो नहीं हो रही तो यहाँ वेयर नहीं आएगा, एक ही बचा। यहाँ विच या दैट दोनों में से एक, क्योंकि ये इट में है इन्फॉर्मेशन। दे ऑफर फ्री एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन विच इज सुपर इम्पोर्टेंट, especially in communities where not everyone can ऐसी कम्युनिटीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां जहां लोग बुक्स और इंटरनेट को क्या नहीं कर पाते, लाइब्रेरीज वहां। हार्वेस्ट का तो मीनिंग एग्रीकल्चर में है। मेंटेन बुक्स और इंटरनेट का मेंटेन नहीं किया जाता। सब्सक्राइब तो किसी थियरी चीज को किया जाता है। एक ही बचा अफोर्ड, एलिमिनेशन से कर देना। ऐसी कम्युनिटीज में ज्यादा लाइब्रेरी काम आती है जहां बुक्स और इंटरनेट को अफोर्ड कर पाना बहुत ही हार्ड है, तो वहां लाइब्रेरी सबसे बेस्ट एज अ आउटकम देगी। And there are still places where people can come together, learn new things and find a quiet dash to study or read. तो ऑब्वियसली लाइब्रेरी क्या है, क्वाइट प्लेस है। तो प्लेस का सिनोनिम कौन सा है? लेवल, सीजन, तो वोकेशन तो नहीं, स्पॉट है ना। अ क्वाइट स्पॉट, जगह, ऐसे जगह के लिए यूज किया गया है। अ क्वाइट स्पॉट टू स्टडी और रीड। इट्स इंटरेस्टिंग टू सी हाउ लाइब्रेरीज आर अडॉप्टिंग and what role they will play in our communities in the future. ठीक है, तो बहुत इजी था। लाइब्रेरीज हम ट्राई करेंगे आज 4-5 कर ले।
अराउंड 15 मिनट्स है अपने पास। फिर है लॉन्ग लास्टिंग सिम्टम्स, तो ऑब्वियसली यहाँ डिसीजेस की बात की हुई, कोविड-19 की बात है। A new study published in the journal Science has revealed a possible dash for why some COVID-19 patients develop long-lasting symptoms after recovering from the infection. Infection के बाद भी long-lasting symptoms वो develop कर रहे हैं, तो उसकी स्टडी कोई पब्लिश हुई है जिसने कुछ रिवील किया है पॉसिबल क्या रीजन, थियरी कुछ कुछ पब्लिश किया होगा। पॉसिबल ऑब्जर्वेशन हो सकता है, वेरिफिकेशन तो नहीं हो सकता। इम्प्लीकेशन ना, हाँ ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लेनेशन में हो सकता है कि कोई साइंटिफिक स्टडी कुछ हुई है, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है या एक्सप्लेनेशन दी है, तो अपने यहाँ पॉसिबल पॉसिबल के पास मोस्टली आपको एक्सप्लेनेशन दिखाई देगा। कैसी एक्सप्लेनेशन? पॉसिबल एक्सप्लेनेशन एज एडजेक्टिव और नाउन दोनों साथ में है। The researchers found that these patients had a group of proteins in their blood that indicated a persistent activation of a complement system, a part of the immune system that helps dash infections. कैसे infections? Adjective होगा यहाँ, कैसे infections? That helps infections के वो हमें क्या क्या हेल्प करेगा? infections के साथ हम क्या कर सकते हैं? कंपाइल को इकट्ठा थोड़ी कर सकते हैं, कोलाप्स करना इंटेंट थोड़ी कर सकते हैं, फाइट ही कर देना अपने इन्फेक्शन से। The complement system normally helps clear pathogens from the body, but when it remains active without a target, it can damage healthy cells and tissues. हाँ, वो अपने सेल को डैमेज कर सकता है। This could lead to reduced oxygen and nutrient. ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का क्या होता है? वैसे ब्लड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, जो ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड एज ए मीडियम है जहां जिसके थ्रू ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट हमारे अलग अलग ऑर्गन्स और सेल्स में पहुंचता है। तो दिस कुड लीड टू रिड्यूस ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट जो ऑर्गन्स के पास जाता है। तो पास जाने को क्या बोलते हैं? डिलीवरी ना, एब्जॉर्प्शन टू वेरियस ऑर्गन एब्जॉर्ब नहीं करते। दिस कुड लीड टू रिड्यूस ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, ये कुछ कम कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और डिलीवरी भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्गन्स एब्जॉर्ब करते हैं क्या? रिड्यूस ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट डिलीवरी में ये छोड़ रहा हूँ। Causing symptoms such as fatigue, brain fog, chest pain और stomach issues जैसे problems होते हैं। These symptoms, comma, dash known as long COVID, also known as, बहुत सारे दिए गए हैं ना, such as fatigue, brain fog, chest pain, stomach issues, बहुत सारे symptoms हैं। These symptoms लिखा गया है ना, these तो बहुत सारे प्लूरल में लिखा गया है, तो यहाँ प्लूरल आपको ढूंढना पड़ेगा। प्लूरल कौन सा वाला है? कलेक्टिवली बहुत साथ, यूनिक तो बहुत इंडिविजुअल हो गया, ओकेशनली तो ऑब्वियसली मेडिकल की बात हो, ओकेशनली कुछ नहीं होता, पॉसिबली ऑब्वियसली यहाँ स्टडी पब्लिश हो चुकी है तो एक ही बचा कलेक्टिवली, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सिम्टम्स दिए गए ना, these प्लूरल है तो यहाँ आपको कलेक्टिवली यूज करना है। फैक्ट अराउंड 14% ऑफ एडल्ट्स हु हैड कोविड-19 अकॉर्डिंग टू यूएस सर्वे, 14% एडल्ट्स को ऐसे प्रॉब्लम हुई थी। The study, which involved 113 COVID-19 patients and 39 healthy controls, found that 40 patients developed long COVID after 6 months. The study's author also suggests that the complement system could be a potential. मैं छोड़ रहा हूँ, पहले ये खत्म कर लेते हैं। This could lead to reduced oxygen and nutrient delivery. मुझे कब का ये लग रहा था, लेकिन अभी सोच ही रहा था कि डिलीवरी डाल ही दूं, पर ये एब्जॉर्प्शन में भी कंफ्यूजन है। इसको लीड टू रिड्यूस, पर वो कम कर देता है। यहाँ ऑर्गन्स दिया गया तो मैं डिलीवरी डाल रहा हूँ, अगर सेल्स की बात हो रही होती तो मैं एब्जॉर्प्शन डाल देता। यहाँ ऑर्गन्स की बात हो रही ना, वैसे बहुत ही लार्ज स्केल में बात हो रही ना, सेल्स की बात नहीं हो रही, तो मैं डिलीवरी डाल रहा हूँ। अगर सेल्स होता तो एब्जॉर्प्शन डाल देता हूँ। द स्टडीज ऑथर आल्सो सजेस्ट दैट डैश द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कुड बी पोटेंशियल। तो यहाँ ना मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई राइटर को अगर आईएनजी बहुत पसंद है, रिकवरिंग, फिर है कॉजिंग, फिर है डेवलपिंग, नहीं डेवलप था ना यहाँ, या 4 आईएनजी है। The study's authors also suggest that dash the complement
डॉक्यूमेंट करना सिस्टम को। चलो एक में छोड़ देता है, बहुत टाइम ले लिया है इसने, 5 मिनट्स हो गए। एक गलत है इसमें, क्या आएगा? मॉड्यूलेट करना। स्टडी वाज आल्सो जैसे मॉड्यूलेटिंग द कंप्यूटर सिस्टम। तो मॉड्यूलेट करना तो बोलते हैं वो अपने स्टिमुलेट करता है ना, कि समझना उसको, पोटेंशियल स्ट्रेटेजी एक्सप्लोर करेंगे, इसको बोलते हैं। एक और कहते हैं 1049। ये वाला हो गया, नेक्स्ट कर दें। इसमें क्या हो गया? 1049 यही से कहते हैं ना। मीन नेक्स्ट बटन ही नहीं आ रहा। टुटनखामेन। Okay, reading and writing, filling the blanks. Tutankhamen. अपने पास अब 4 मिनट्स है अपने पास। In 1922 the world witnessed टुटनखामेन है ना, इजिप्ट की मम्मी है, मैंने उसके बारे में पढ़ा हुआ है। सफारी में जो पहले आती थी ना, मैगजीन्स आते थे, टुटनखामुन बहुत ही फेरो बोला जाता है, ये इजिप्शियन फेरो था, इजिप्शियन किंग था ये। शायद बहुत ही 14 और 19 शायद 14 इयर्स की एज में ये किंग बन गया था। 1922 the world witnessed one of the most significant archaeological discoveries of the 20th century। ऐसा बोला जाता है कि ये जिसने भी ये टोम्ब को खोला था ना, वो सारे के सारे मर गए थे, है ना, उसको कर्स मतलब श्राप लग गया था सारे के सारे को। द अनअर्थिंग मतलब एक्सपोज कर देना, उसको खोल देना, ऑफ किंग टुटनखामुन's tomb in the valley of Egypt, King's Egypt is an event marks a dash moment। ऑब्वियसली अगर इतनी मोस्ट यहाँ सिग्निफिकेंट, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड यूज किया गया है, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है ना, 20th सेंचुरी की बात हुई है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज। तो कौन सी ऐसी कैसे मोमेंट होगी? बहुत ही बड़ी मोमेंट होगी, हाँ ये वाली। तो कैसी मोमेंट? डेट्रीमेंटल तो खराब, स्ट्रक्चरल सेंटिमेंटल तो बहुत इमोशनल, एक ही बचा पिवोटल। पिवोटल का मीनिंग है इंपॉर्टेंट का सिनोनिम है पिवोटल, यही आएगा, एक ही बचा ही नहीं होगा। In our understanding of ancient Egyptian civilization, the young pharaoh, देख मैंने बोला था ना, ये बहुत ही अराउंड 40 इयर्स की एज में टुटनखामुन किंग बन गया था, who dashed during the 18th dynasty, who ruled शायद डायनेस्टी, who lived during, अगर यहाँ नाउन है तो यहाँ वर्ब ही होना चाहिए, who ruled या lived, who assumed, उसने कुछ assume किया था, conquered during the 18th century। अगर conquer के मीनिंग है तो conquer तो कुछ जीता जाता है, तो अगर यहाँ conquer होता तो कोई नाउन आगे आगे पीछे आ जाता, conquered whole रशिया, whole यूरोप ऐसा हो जाता। settled तो कहीं settle का मीनिंग है, अगर settled वर्ब यूज अगर यहाँ हुआ है तो आगे या पीछे कोई प्लेस होना चाहिए, पर यहाँ सेटल नहीं है, तो इसमें आएगा रेन। रेन का मीनिंग है राज करना, रूल्ड का सिनोनिम है, रूल्ड या लीव्ड हो सकता है, यहाँ रेन आएगा। ड्यूरिंग द 18th डायनेस्टी, राजाशाही had been somewhat obscure until British archaeologist Howard Carter's remarkable discovery, मैंने उसके बारे में पढ़ा हुआ है। Carter's quest for Tutankhamun's tomb was fueled by years of meticulous research and investigation। meticulous का मीनिंग है बहुत ही सोच समझ के कुछ करना, रिसर्च एंड, तो आर्कियोलॉजिकल बहुत ही खोजते रहते हैं कुछ,
तो रिसर्च एंड खोजना, ऑब्वियसली मम्मी की बात हो रही है तो बहुत ही ज्यादा उसने रिसर्च की थी, बहुत ही ज्यादा। वैसे मम्मीज की बात है तो बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि यार यहाँ हमें लगता है यहाँ शायद होगी क्योंकि ये टेक्स्ट में लिखा गया है। तो रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन हो सकता है या रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। ऑब्वियसली यहाँ आर्कियोलॉजी की बात हुई तो आर्कियोलॉजी लोग सब खोद खोद के निकालते रहता है ना, तो यहाँ मैं एक्सप्लोरेशन डाल रहा हूँ। When he finally came upon the nearly intact tomb, it was a historical triumph. बहुत ही बड़ी victory थी, triumph. The tombs contains dash for over 3000 years. The tombs contains का मीनिंग है tombs में तो कुछ मिला होगा, content का मीनिंग कुछ मिला होगा। were astonishing, तो यहाँ past continuous tense यूज हो चुका है, तो मैंने अपने आपको बताया था जब भी past continuous were astonishing। I saw a buffalo when I was going to गांधीनगर, मैंने आपको ऐसा सेम टू सेम बताया गया। तो जब भी was where ing यूज हो रहा है तो आपको यहाँ V2 डाल देना है, V2। है ना, अब ये भी V2 वाला है, V2 V2 फिर है was, ये तो V2 वाला है पर पैसिव है ये वाला, तो मैं यहाँ V2 डाल रहा हूँ। The tombs contains preserved for over 3000 years, so 3000 years से वो टॉम मम्मी के अंदर, टॉम का मीनिंग है वो बोलते हैं ना वो बड़ी कबर जिसके अंदर मम्मी डाल जाती है उसको टॉम्ब बोलते हैं। तो टॉम्ब के अंदर जो था उसने प्रिजर्व करके रखा था, प्रिजर्व का मीनिंग संभालना। और astonishing the included the iconic gold mask of Tutankhamun, obviously मैंने जो पढ़ा था वो सफारी उसके ऊपर ही बहुत ही टूटनखामेन की मम्मी का जब भी फोटो आप देखते ना तो गोल्ड प्लेटेड में उसका फेस था, गोल्डन मास्क। डैश ऑफ गोल्ड आर्टिफैक्ट्स इंक्लूडेड, तो अभी बोल रहे हैं कि ये कंटेंट मतलब टोम के अंदर था क्या, तो पहला गोल्ड मास्क था, डैश ऑफ गोल्ड आर्टिफैक्ट्स और कुछ भी था, एंड ब्यूटीफुली प्रिजर्व वॉल पेंटिंग्स डिपिक्टिंग द यंग किंग्स लाइफ एंड जर्नी टू द आफ्टर लाइफ। हाँ, तो ये मम्मी इसके लिए मतलब वो प्रिजर्व इसलिए करते थे कि वो आफ्टर लाइफ में ये वाली लाइफ खत्म करके कहीं दूसरी लाइफ जो स्टार्ट हो रही है वहां जाके अपने अच्छे से लाइफ जी सकें। तो टॉम के अंदर क्या क्या था, गोल्डन मास्क था, आर्टिफैक्ट्स थे, पेंटिंग्स थी, तो बहुत सारा था ना। बेनिफिट ऑफ गोल्ड आर्टिफैक्ट्स पैनल ऑफ शेप ऑफ प्लेथोरा ऑफ, हाँ प्लेथोरा का मीनिंग आपने ये आईएलटीएस वाले बहुत यूज करते हैं, मैं पीटी वाले भी टेम्पलेट में अपने यूज करते हैं। प्लेथोरा ऑफ का मीनिंग है, प्लेथोरा का मीनिंग है बहुत सारा, लार्ज क्वांटिटीज। तो ऑब्वियसली गोल्ड आर्टिफैक्ट्स वॉल पेंटिंग्स और ये सब यूज हो गया है, तो मैं प्लेथोरा डाल रहा हूँ, ये तो इजी था सारे सारे। बस इतना करना है, कितने बार हम 4-3-3-4 हुए ना, अपने हर रोज ऐसे समझ समझ के हर रोज 3-4-3-4 समझ के करना है। ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस में तो बहुत सारे करना है, 10-20 इतने सारे करना है, जितना हो सके आप सारे के सारे समझ के करना है दिमाग तक। कैसा इवेंट, कैसा मोमेंट, पिवोटल, तो ये एडजेक्टिव है। अगर नाउन है तो यहाँ वर्ब आएगा, रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, रिसर्च एंड एक्सप्लेनेशन, मोस्टली ION से खत्म होगा अगर रिसर्च एंड के बाद की कहीं कहीं बात की गई है तो। अगर यहाँ was where ing है, पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है तो आगे मोस्टली V2 आपको दिखाई देगा। यहाँ मतलब ing भी हो सकता है पर यहाँ मैंने डाला नहीं है ing, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत सारे V2 देख लिया तो मैंने V2 डाल दिया। और लास्ट में वो उसकी टॉम के अंदर बहुत सारे मिले थे, ठीक है, मैं प्लेथोरा डाल रहा हूँ यहाँ, इतना रखता है। नेक्स्ट रीडिंग राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स अभी करते हैं, रीडिंग वाली फिलिंग द ब्लैंक्स।